तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ, हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ी पार्क है और वहाँ हम आए हैं यहाँ पे। तो अंदर बैठ बैठ के तंग आ गए थे, तो सोचा थोड़ा बाहर निकलते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं। तो गाइस इस पार्क से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि शादी से पहले मैं यहाँ आया करती थी कभी कभी। और इसके पीछे मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर, और यहाँ जाते थे हम मंदिर। तो तब आते जाते मैं यहाँ बैठती थी थोड़ी देर। तो आपको क्या रोज़ ही एक्सरसाइज कर रही है? देखो यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ तो पतला हो जाऊँ, तो पेट निकल रहा है, तो अपने आप को फिट कर रहे हैं अब। तो गाइस आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि मतलब अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी, ये यहाँ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर दूँ, अपनी लाइफ का स्ट्रगल शेयर करती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि आप कुछ और काम नहीं करते, आप पढ़ते नहीं हो, आपका काम सिर्फ यही है। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ उनको कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ती भी हूँ, मैंने MSc करी हुई है, मैं B.Ed कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने बीच में गैप दिया था वो दिया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लाइब्रेरी जाती थी, बहुत मेहनत करती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था मैंने, वो दिया था NT का, जो 2015 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, मतलब मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया। मेरे को उर्दू थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि 5th तक पढ़ा हुआ था मैंने उर्दू। उसके बाद मैं JNV में चली गई थी, वहाँ उर्दू नहीं होता था, ऐसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा मैं पेपर दे लेती हूँ, तो मैंने दे दिया पेपर। मैंने अच्छे से मेहनत करी थी, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ, मैं 1 मार्क्स से रह गई। मतलब तब भी मेरे को बहुत मेरा ब्रेकडाउन हुआ था कि मतलब 1 मार्क्स से क्या रहना होता है ना। मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की थी, तो फिर मैं उससे ओवरकम मैंने किया। तो उसके बाद मैंने दिया SI का पेपर, जो पुलिस में SI का एग्ज़ाम हुए थे। तो उसमें पहले ग्राउंड था, तो मैं उस टाइम इतनी बीमार थी कि मेरा मतलब जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मैंने डोडा में मेरा ग्राउंड आया था, तो मेरा मन नहीं था जाने का। और मैं मतलब मेरी लग रहा था कि मैं नहीं निकाल पाऊँगी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैंने नहीं जाना है, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। तो फिर पापा ने बोला कि तुम फॉर्म वगैरह किस लिए भरते हो, ऐसे पैसे खर्च करते हो, तो भर देना चाहिए, दे देना चाहिए एक बार। तो फिर मुझे से लगा कि सही बात है, मतलब ये पापा वगैरह ये भी बोलेंगे कि पैसे खर्च करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, पेपर देते नहीं हैं। तो मैं चली गई वैसे ही, मतलब मैंने कहा ठीक है जाती हूँ। फिर सुबह में और मम्मी निकले यहाँ से, तो गए डोडा। वहाँ मेरे कज़न रहते हैं, उनके रूम पे रहे हम। तो उनने मुझे मेरा तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं निकालूँ, क्योंकि वो था कि मतलब JNV में हम एक्सरसाइज वगैरह, सुबह वॉक वगैरह, रनिंग वगैरह करते थे। तो शायद वही स्टेमिना था मेरे में थोड़ा बहुत। नहीं तो उसके बाद तो मैंने कभी कोई फ़िज़िकल वर्क ही नहीं किया। मतलब यहाँ कॉलेज में रही, उसके बाद यूनिवर्सिटी में रही, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो जब मैं डोडा में गई, तो भैया ने मुझे बोला कुछ नहीं खाना है, मतलब खाली पेट जाना है, पानी भी नहीं पीना, तो नहीं तो ऐसे पेट दर्द होता। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब सुबह गई वहाँ पे, तो वहाँ बहुत लड़कियाँ थी लाइन में, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे बोलती, एक लड़की मुझे मिली, तो वो मुझे बोलती कि आप क्या खा के आए हो? मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं। बोलते हाँ आपने कुछ नहीं खाया, आप दौड़ोगे कैसे? तो मुझे सच्ची लगा। मैंने कहा आप बोलते मैं एग वगैरह, एक गिलास मिल्क वगैरह पी के आई हूँ। तो मुझे लगा सही में यार, मैं फिर वहाँ भी मेरे को ऐसा थोड़ा लगा कि शायद मैंने खा लेना चाहिए था थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी एनर्जी तो होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फिर जब हमारी टर्न आई, तो फिर जब मेरा ग्राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड जब मैंने लगाया था, तो तब मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब मैं नहीं दौड़ सकती। तो लेकिन बाहर इतने लोग थे ना, मतलब जो दूसरे थे, लड़के थे जिनने अभी ग्राउंड था जिनका, लड़कियां थी, और बहुत ज़्यादा लोग थे। मतलब इतना क्राउड को देख के मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं बाहर निकल गई तो मेरी इंसल्ट होगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो भी हो अब मैंने दौड़ना है। तो मैंने क्या किया, आंखें बंद करके और दौड़ती रही, ओम नमः शिवाय करती करती ऐसे 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, तो 3 राउंड हो गए। और जब चौथा राउंड हुआ फिर, लेकिन एक बात थी कि वहाँ जो थे ना पुलिस वाले, हमारे साथ लेडीज़ थी, वो बहुत कोऑपरेटिव थी। वो मैं बोल रही थी बस थोड़ा टाइम रहा, दौड़ो, तो मतलब उससे और मोटिवेशन मिलती थी। तो फिर जब चौथा राउंड हुआ, तो जाके तो मैं सीधा आगे ग्राउंड से, पूरा ग्राउंड से बाहर निकली, वहाँ जाके लेट गई। तब कोई ऐसी शर्म नहीं थी, सीधा लेट गई, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा थक चुकी थी मैं तो मतलब वहाँ ऐसे लेट गई। फिर उठी, फिर मुझे लगा कि मेरा कहाँ होना है यार, मेरा मुश्किल ही होना है। लेकिन फिर जब उनने बताया कि मतलब इस नंबर वाले का भी हो गया है, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा मेरी, फिर मुझे टेंशन थी
हाइट ही, क्योंकि मेरी हाइट थी 5'2" और उसमें लिखा था कि 5'2" ही हाइट होनी चाहिए या 5'2" से ज़्यादा होनी चाहिए, 5'2" से कम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगा यार मतलब पता नहीं कुछ ऐसा ही होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा जो बिल्कुल ही ऐसा होगा जिसमें मेरी हाइट हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कम आ जाए। तो मुझे फिर हाइट की, जब ग्राउंड निकला उसके बाद हाइट की टेंशन, तो हाइट की टेंशन फिर लेकिन जब हाइट वगैरह हुई तो हाइट में भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। वो ये हुई कि जब मैंने हाइट में एक बार 2 लाइनें लगी थी, एक साइड लाइन से गई मैं, तो वहाँ जहाँ वो सांस बोलते हैं लो ऊपर के लिए, मैंने ऐसे सांस ली तो मतलब मेरा 5'1" और 5'2" के बीच आ रहा था, ठीक है, 5'1" 5'2" के बीच। वो मुझे बोलते आप सांस लो, फिर मैं ऐसे करूँ, लेकिन तब भी क्या आ रहा था कि उसके बीच में आ रहा था, कभी 5'2" कभी 5'1" के बीच में, ऐसे 1-2 पॉइंट कम होंगे, कभी ऐसा आ रहा था। तो उनने क्या किया, उनने मेरे जो एडमिट कार्ड था उस पर लिख लिया कि उस पर कुछ नहीं लिखा, उनने लिखा कि दोबारा से तुम्हें आना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो दूसरी लड़कियां थी मैक्सिमम उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लिखा था उनके एडमिट कार्ड में, मेरे पे नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि आप देखो और दूसरी बार थोड़ी देर बाद आप आओ वापस से, तो फिर आपका हम दोबारा मेजरमेंट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने देखा सभी लड़कियां उन ग्रुप में थी मैं जहाँ डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ था, मुझे लगा यार अब मेरा नाम भी ऐसे है, अब मैं भी डिस्क्वालीफाई हूँ। लेकिन थोड़ी देर पर मैंने हिम्मत करके वहाँ एक भैया से थे, मैंने उनको बोला कि सर मेरे एडमिट कार्ड पे डिस्क्वालीफाइड नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने मुझे बोला कि तू दोबारा आ जा। तो बोलते ठीक है, आप अब उस दूसरी साइड से लाइन थी, उस लाइन में चल जाओ। मैं फिर दोबारा से उस लाइन में चली गई। तो उस लाइन में जब मैं आई तो मतलब वहाँ फिर मैंने देखा कि लड़कियाँ ऐसे वो कर रही हैं, नीचे से पाँव भी पकड़ते हैं लिटरली, वहाँ तो बंदा कुछ चीटिंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर मैंने देखा, तो फिर मेरा वहाँ भी बहुत मुश्किल से मेरा वहाँ भी हाइट जो थी ना वो भी मतलब क्लियर हो गई। उसके बाद आया शॉर्ट पुट थ्रो। मुझे ऐसा था कि मैंने शॉर्ट पुट किया हुआ, मतलब किया हुआ नहीं था, मैंने देखा हुआ था जेवलिन में, हमारे गेम्स में होता था शॉर्ट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं किया था मैंने कभी उस गेम में। तो वो था 4.5 किलो का, वो उठा के हमने 13 मीटर डालना था आगे। तो मैंने सोचा मैंने देखा, और वहाँ ऐसे कर्व होता ना उसका, तो मैंने देखा कि यार मेरी जो कुछ सीनियर्स थी ना JNV की, वो भी आए हुए थे, उनका भी ग्राउंड क्लियर हुआ था। तो मैंने देखा कि वहाँ भी क्या हुआ है, लोग फेंक रहे हैं, उनका हो रहा है। तो जब मेरी टर्न आई, 3 ट्रायल थे उसमें, सबसे अच्छी बात है उसमें 3 ट्रायल थे। तो जब मैंने किया तो मेरा नहीं हुआ, सेकंड में फिर से किया, फिर से नहीं हुआ। उनने फिर से बोला कि हमें बोला जिनका नहीं हो रहा था, तो उन सबको बोला कि आप साइड पे रहो, देखो कैसे फेंकते हैं, तो उसके बाद आपको एक और चांस मिलेगा, 3 ट्रायल है। हमने सोचा ठीक है। फिर मैं साइड पे रही, फिर मैंने देखा कि कैसे मार रहे हैं, तो फिर मैंने गई, फिर बुलाया उनने, जो हम साइड पे थी लड़कियां, हमें बुलाया, और लिटरली मेरा शॉर्ट पुट थ्रो जो था वो भी, उसमें भी मैं क्या हो गई, मेरे को उसमें भी मतलब कामयाबी मिल गई, मेरा शॉर्ट पुट थ्रो भी सही जगह पे पहुंच गया और मैं वहाँ से क्वालिफाई कर गई उस राउंड से भी। तो फिर लगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो करने, तो भैया ने घर में मम्मी को बोल दिया हुआ था, मम्मी बोलते वो अभी तक नहीं आई, तो भैया ने बोला वो बेहोश हो गई है, तो उसको मैं एडमिट करवाया हूँ हॉस्पिटल में। बीमार थी मेरी मम्मी को, वो टेंशन में लगे सोचते सच्ची ऐसा हुआ, क्योंकि बीमार थी। तो मतलब भैया मुझे सुना रहे थे कि मैंने तेरी मम्मा को ऐसे डरा दिया हुआ है। तो फिर ये आए मेरे को भैया लेने, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए, वो तो वहाँ रखे हुए थे रूम पे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन हो गई मेरी। तो उसके बाद आए हम घर, फिर लगे जी एग्ज़ाम की तैयारी करने, ये वो, बस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने दिन रात की। लेकिन यार वो होता ना बैड लक, मतलब जब पेपर में मैं बैठी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आज अच्छा पेपर करूँगी। लेकिन जब मैं बैठी ना तो तब क्या हुआ कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मुझे आते थे और मैंने गलत कर दिए। अभी भी एक क्वेश्चन है, वो ज़ैनुल अब्दीन को बुड शाह बोलते थे ना, उसमें वो बुड शाह में गलत करके आई थी। मतलब ज़ैनुल अब्दीन को कश्मीरी में क्या बोलते थे, कश्मीरी में उसका नाम क्या था। तो यार मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो घर आके मैंने पेपर देखा और मैंने बोला कि इसका आंसर तो ये था। मैं वहाँ मतलब इतना कुछ समझ ही नहीं आया यार, मतलब। और वो मेरा क्लियर तो हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, तो बाद में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। ऐसा ही का रिटर्न भी क्लियर हो गया। तो मैं खुश हुई, सब ने मेरे को मुबारकें वगैरह, कांग्रेट्स वगैरह। सबसे एक बुरी बात पता क्या होती है कि लोग, अभी इंसान का एक ही पेपर क्लियर होता है, लोग सोचते हैं इनकी जॉब लगी। मतलब लोगों ने कांग्रेट्स वगैरह कहाँ से फ़ोन आने लगे, मम्मी को, पापा को, सबको मेरे को कांग्रेट्स, आपकी लड़की लग गई है, ये हो गया। मतलब इतना शोशा हो गया हमारे एरिया में
तो मतलब उनकी लड़की लग गई, ये वो हर कोई मुबारकें दे रहा है। तो मैं सबको बोल रही थी कि अभी नहीं, अभी मेडिकल होना है, अभी इंटरव्यू होना है, तो अभी स्टेजेस बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रिटन क्वालिफाई कर दिया तो जॉब लग गई। तो वो लगे बोलने नहीं अब लग जाएगी, अब क्या है इंटरव्यू, अब है इंटरव्यू, आप अच्छे हो पढ़ने में तो इंटरव्यू तो आपके लिए कुछ नहीं है निकालना। तो मतलब ऐसा हुआ, सबको ऐसे दिमाग में हो गया था। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो तब मेरा इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उस टाइम जो मेरा ब्रेक डाउन हुआ था ना, मतलब उस टाइम मेरे को पता है कि मैं इतना रोई थी भाई। और मैं 4-5 दिन में लगातार रोती रही। मेरे घर वाले मुझे बस मोटिवेट ही करते, कुछ नहीं होता, फिर पेपर आएंगे, हो जाएगा क्लियर। इसमें नहीं तो कोई अच्छे नहीं थी, हर कोई फिर लगा बोलने की अच्छी जॉब नहीं थी, रहने दे, लड़कियों के लिए ऐसा है, मुश्किल होता तेरे लिए ये सब कुछ। मतलब हर कोई मेरे को ऐसे बता रहे थे कि सही हुआ जो कुछ हुआ, हो सकता तेरे लिए कोई और जॉब लिखी हो। लेकिन तब तक मैं ना इतना बड़ा महल बना चुकी थी ना, मतलब सपने मैंने इतने देख चुकी थी ना इंटरव्यू से पहले कि मतलब मेरी जॉब लग गई, मैंने मेरी ये होगी, मेरी ये डैल होगी, मेरी ये पर्सनैलिटी होगी। मतलब बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है ना, फिर लोग भी आपको वैसा वो करवाते हैं तो इंसान को लगता है सही में ऐसा है। तो मतलब तब भी फिर उससे मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम किया, बहुत मुश्किल से उस चीज़ को किया। उसके बाद हुआ रिसेंटली जेके बैंक का पेपर। जेके बैंक के पेपर में भी मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब क्या होता है उसमें तो टाइमिंग का ही खेल होता है। और मैं मतलब ऐसे बैकग्राउंड से थी जिसमें मैथ नहीं था। 10th में मैंने मैथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था मैथ में। मैं आज भी मेरे को मैथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ यार, मुझे लगा कि सिलेबस अच्छा है, मैं पढ़ सकती हूँ उसको, मैं कर देती हूँ। मैंने फिर वो पेपर दिया तो उसमें मैं 1 मार्क्स से रह गया। आरबी का कट ऑफ 74 गया, मेरा 73। फिर भी मुझे होप रही कि मतलब कोई बंदा छोड़ देगा तो मेरे को 74 आ जाएंगे। मतलब फिर से मेरा मतलब इसमें नाम आ सकता है। होप सबको रही, घर वालों, घर में पापा को, सबको मैंने बताया, उनको भी लगा कि ये है, शायद हो जाए, आ जाए नाम इसका। लेकिन अभी तक मैं वेट कर रही हूँ। लोग जॉब भी लेके बैठ गए, मेरा तब भी नाम नहीं आया। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने जॉब को लेके लाइफ में, लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिली। अब एक बात आपको सच बताऊँ, अब मेरे को मन नहीं करता ऐसे पढ़ने। मुझे बोलते हैं कि तू पढ़, ये कर, लेकिन जब इंसान को इतना मतलब होता है ना, और लिटरली 1-1 मार्क्स से जब बंदा रहता है तो उसको ना मतलब ऐसा लगता है कि शायद उसकी डेस्टिनी में कुछ नहीं। तब भी मैं पढ़ती हूँ, वो हुआ मजबूरी में पढ़ना कि मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा। और मतलब होता है ना एक डेडिकेशन होती है, वो भी नहीं अब मेरे में ऐसी होती। फिर मैं इनके साथ चली गई उधर शादी के बाद। फिर उधर हम रहने लगे, उधर मेरे पास कोई काम नहीं था, दिन भर पढ़ना, फिर पढ़ना। फिर पढ़ने के साथ साथ फिर क्या करूं, फिर शुरू की मैंने व्लॉग बनाना। फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने व्लॉग कैसे शुरू किए, कब शुरू किए, कैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरे को व्लॉगिंग करनी चाहिए। और मतलब कैसे मैंने इतने मतलब मेहनत की, कैसे सब कुछ किया। और ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी मेरा स्ट्रगल बहुत है व्लॉग वाले में, ये भी नहीं है कि मतलब इतना मतलब। लेकिन एक चीज़ थी इसमें कि जितना स्ट्रगल मेरे को पढ़ाई में करना पड़ा हर उसके लिए, उतना स्ट्रगल मुझे इसमें नहीं करना पड़ा। ये होता ना, कोई तुम्हारी किस्मत में होता है, तुम्हारे स्टार्स किस तरफ होते हैं वो तुम्हें नहीं पता चलता। हो सकता है कि मैं अब ये सोचती हूँ, हो सकता है कि मेरा थोड़ा इस तरफ ज़्यादा होगा कुछ किस्मत में, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसमें थोड़ा राइज़ किया मेरा चैनल। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत राइज़ किया है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी इस चैनल के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। ओके, तो बस अभी मैं बड़ा टाइम हो गया यहाँ बैठ के, आपको बहुत ज़्यादा मैंने बोर कर दिया, शायद बहुत बड़ी स्टोरी सुना दिया। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यही पे एंड करती हूँ। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरे व्लॉग की आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। ओके, बाय।